हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में लोग क्लास 10th हिंदी का 2024 का जो सेट नंबर 1 चला था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपका इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 विकल्प प्रश्नों को कवर कर लिया है। हमने हर एक प्रश्न में एक कदम आराम से बताया है बाबू कि इसमें कौन कौन ऐसा प्रश्न है जो मोस्ट वांटेड प्रश्न है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हिंदी का अनुसार सेट 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले प्रश्नों को करेंगे और उसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं ऑलरेडी ट्रिक लगा दूंगा और करा दूंगा। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में 90+ स्कोर करना है कम समय में यदि आपको 90+ स्कोर करना है तो आपको बस मेरा एक बात मानना है बाबू कि 2024 में जितने भी सेट है 2024 में सभी सेट को लगा लीजिए। 2024 कितने सेट हैं? 7 सेट हैं। ठीक है ना? यदि आप इन 7 सेट को पूरी तरह से लगा लिया, इन सभी प्रश्नों को कर लिया, समझ लिया, तो आपका हिंदी में 99 स्कोर भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो करने में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सेट मैं इसी चैनल पर करा दूंगा, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। इसी तरह मैं गणित, सामाजिक विज्ञान, साइंस का भी अनुसार सेट ऑलरेडी इस चैनल पर चल रहा है, जाकर उन वीडियो को देख लीजिए और हर एक सब्जेक्ट में 90+ अपना देखें तो आपके लिए यह चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए इसके अगले वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में लोग खंड ब को स्टार्ट करेंगे। खंड ब आपका जो मोस्ट वांटेड वाला ये क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं जो आपको 6 नंबर दिलाकर जाएंगे। कितने नंबर दिलाकर जाएंगे? 6 नंबर दिलाकर जाएंगे। और ये वाला जो प्रश्न है क और ख, इसमें जो दोनों प्रश्न दिया है ये मोस्ट वांटेड प्रश्न होने वाले हैं 2025 के लिए। इन दोनों प्रश्न को आपने बस कर लिया इस वीडियो में। इस वीडियो के लिए आपने अंत तक देख लिया और समझ लिया तो आपका 2025 में 100% है कि इन दोनों प्रश्न से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर लड़ जाएंगे। 100% है। आप किसी भी वर्ष का सेट उठाकर देख लीजिए, ये दोनों प्रश्न का आना तय है और तय रहेगा। तो इन दोनों प्रश्न को बस आप तैयार कर लीजिए बाबू। एक कदम अच्छे से मैंने लिखा है, सभी प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना न पड़े। एक कदम इन दोनों प्रश्नों को आराम से समझ लीजिए ताकि आपको 2025 में लिखने में कोई भी दिक्कत न हो। चलिए पहला आपका है, पहला का इसमें 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें से कोई किसी एक को ही करना है, लेकिन मैं दोनों करा दूंगा क्योंकि 2025 में कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पहला है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ये आपका क्या रहा? गद्यांश रहा। इस गद्यांश रिलेटेड आप हमेशा 3 प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मोस्ट वांटेड वाला संदर्भ होता है जो 2 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखांकित किया गया जगह का आपको व्याख्या करना है, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर कहे कुसंग की तुलना किससे की गई, ये भी एक क्वेश्चन होता है जो कितना नंबर रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो चलिए एकदम आसान लैंग्वेज में संदर्भ लिखा है आपके लिए, बस आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी सभी संदर्भ इसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको हेड लगाना है बाबू संदर्भ। क्या हेड लगाना है? संदर्भ। बस 3 ही लाइन में आपको संदर्भ खत्म हो जाएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा और इसी में क्या याद हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ हेड लगाना, क्या लगाना है आपको? संदर्भ। काले पेन से आपको हेड लगाना है। लिखना है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये जो आपका गद्यांश दिया गया है किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? संदर्भ। आपको ऐसा लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है,
अब आपको इसमें करना क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। चलिए इसका व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़िए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग मतलब क्या होता है, जो बुरी आदतें होती है, ठीक ना। कुसंग मतलब बुरी आदत, ठीक ना। बुरी आदत जो होती है उसका प्रभाव क्या होता है, बहुत भयानक होता है, ठीक है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि को विनाश नहीं करता है, यह केवल नीति, बुद्धि, मन का विनाश नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, बुद्धि को भी क्या करती है, क्षय कर देती है, नष्ट कर देती है। लिखना कैसे उसको समझिए, ठीक है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग आपको इस तरह लगा लेना है, एग्जाम में ऐसा लिखना है, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटने देंगे हिंदी में, ठीक है। आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यदि आपने बुरी संगत में पड़ गया तो उसका जो फल होता है, जो परिणाम होता है, बहुत भयानक होता है, ठीक ना। क्या भयानक होता है, ठीक। बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को क्या करती है, नष्ट कर देती है। क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यह एक बीमारी की तरह होती है जो धीरे धीरे हमें अपनी बुराइयों में ढाल देती है, ठीक। जो बुरी संगत होती है बाबू, एक बीमारी होती है जो हमें क्या करती है, रोज धीरे धीरे हमें करती है, बुराइयों में ढाल देती है। तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक ना। इस तरह आपको लिखना है, इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, पूरा फुल नंबर मिलेगा, 2 में 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला इसमें प्रश्न पूछा है, इसमें अगला प्रश्न क्या पूछा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। जो कुसंग है उसकी तुलना किससे की गई है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। इसमें लिखना है कि कुसंग की तुलना पैरों में बंदी चक्की से की गई है, ठीक ना। यदि आप बुरी संगत में पड़ गए हैं तो किसके समान है, पैरों में बंधी चक्की के समान है, ठीक है। तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, पैरों में बंधी चक्की से की गई है, ठीक। आपको इतना लिख देना है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये वाला आपको जो गद्यांश है एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला गद्यांश होने वाला है 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा बाबू। यदि आपने इसको तैयार कर लिया तो 100% है कि आपके 2025 एग्जाम में जरूर फंस जाएगा, ठीक है। ये अथवा वाला दिया, ये मोस्ट वांटेड ये भी है। कह रहा है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी, इसमें ख नंबर है, इसमें किसी एक को ही करना है, ठीक है। कह रहा है कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। अनायास क्या किया, बिना मतलब के क्या किए जाएंगे, हमको ही बैठा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको 3 प्रश्न इसमें पूछेगा। कहे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक ना। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका संदर्भ लिख लेते हैं। इस संदर्भ आपको कैसे लिखना है, सेम वही पॉइंट रहेगा, ठीक ना। बस इसमें लेखक और क्या हो जाएगा, आपका जो चैप्टर का नाम वो बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। हेडिंग लगाना है संदर्भ, हेडिंग क्या लगाना है आपको संदर्भ हेडिंग लगाना है। और इतना आपको लिखना है, क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो आपका चैप्टर क्या नाम है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। बस देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, बस यहाँ पर मित्रता के स्थान पे हम क्या हो गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है। और यहाँ पर जो आचार्य राम शुक्ल जी थे वहां पर किसका नाम हो गया है, रामधारी सिंह दिनकर। बस आपको किसी गद्यांश का यदि आपको संदर्भ लिखना हो तो उस सब ये वाला सब पॉइंट सेम रहेगा, ठीक। बस इसमें चैप्टर का नाम बदल जाएगा और आपके लेखक बदल जाएंगे। तो आपको इसको बस याद रखना है, ठीक। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किसका करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति पूरे किस्म का निंदक भी होता है। इसे क्या करना, आपको व्याख्या करना है। चलिए व्याख्या कैसे करना है उसको मैं बताता हूँ। आपको हेडिंग लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या लगाना है, इसमें लिखना है कि दिनकर जी कहते हैं, जो आपके इस चैप्टर के लेखक है वो कहते हैं
कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसे ही निंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही हमारे मन में क्या होता है, वो ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, ठीक, वैसे ही निंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर उसकी बुराई करता है, ठीक ना। क्या करना, बस आपको नहीं लिखना है कि मान लीजिए जो व्यक्ति आपके लिए आपका बहुत बड़ाई करता है, वही आपके न होने पर आपका बढ़ा चढ़ा क्या करेगा, बुराई करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। बस आपको इतना लिखना है, 2 नंबर का है, ज्यादा लेंथी नहीं लिखना है, ठीक है। टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बचा कर रखना है, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो प्रश्न किया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति, इसमें देखिएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है आपको, इसका उत्तर इस ये लिखना है आपको। देखिए आपको ऑलरेडी ये प्रश्न दिया रहेगा सब, कि देखिए इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखा है कि दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठ जाऊंगा। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया है, ठीक है। इसमें लिखना है आपको कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नजरों में गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं बैठ जाएगा, ठीक ना। मैंने उसी को लिख दिया है, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके, चाहे तो आप जो प्रश्न में दिया है उसको भी लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस तरह आशा करते हैं कि आपको ये दोनों गद्यांश क्या हो गए, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। बस आप इन दोनों को कंप्लीट कर लिया बाबू तो 100% है कि आपका 6 नंबर 2025 में पक्का हो जाएगा। अब जो भी प्रश्न है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।